वन कन्वर्टेबल टेक्नोलॉजी जो कि अभी तक आपको सैमसंग के डबल डोर रेफ्रिजरेटर में मिल रही थी, अब मिलेगी साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर में, वो भी सैमसंग ब्रांड में ही, जिसमें आप इस रेफ्रिजरेटर को अपने यूज़ के हिसाब से 5 मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी कंपार्टमेंट को आपका यूज़ नहीं है तो उसको कम्प्लीटली आप ऑफ भी कर सकते हैं। लाइक आपको फ्रिज कंपार्टमेंट का यूज़ नहीं है तो आप इसको ऑफ कर दीजिए, फ्रीज़र कंपार्टमेंट का यूज़ नहीं है तो आप इसको ऑफ कर सकते हो, मतलब आप एनर्जी को भी सेव कर सकते हैं। सो नाउ वी कैन से दैट दिस रेफ्रिजरेटर इज़ अ मोस्ट कन्वीनियंट रेफ्रिजरेटर टू यूज़ एंड दिस इज़ ऑल्सो एनर्जी सेवर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं रुद्र टेक्निकल पॉइंट्स। आज की वीडियो में मेरे पास है सैमसंग साइड बाय साइड कन्वर्टेबल 2023 का न्यू मॉडल रेफ्रिजरेटर, जिसका मैं करने वाला हूं पॉइंट टू पॉइंट कंप्लीट रिव्यू। जानना चाहते हैं कंप्लीट डिटेल, वीडियो को पूरा देखिए। तो दोस्तों ये रहेगा आपका साइड बाय साइड कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर, जिसकी सबसे पहले मैं बेसिक डिटेल आपको बता देता हूँ। 653 लीटर लार्ज कैपेसिटी के साथ ये रेफ्रिजरेटर आपको मिल जाता है, जहाँ पर 60% इसका फ्रिज कंपार्टमेंट और 40% आपको फ्रीज़र कंपार्टमेंट का साइज़ देखने को मिल जाता है। मॉडल नंबर की बात करें RS76CB811333HL, ये इसका मॉडल नंबर रहेगा। 1 लाख का इसका बेस्ट प्राइस रहेगा, लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड के थ्रू परचेज करते हैं सिलेक्टेड बैंक के, तो उसमें आपको 15% तक का कैशबैक एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो कोशिश करिए कि अगर आप इस रेफ्रिजरेटर को परचेज करना चाहते हैं तो क्रेडिट कार्ड के थ्रू ही परचेज करें। इसके बाद दोस्तों अगर इसके ओवरऑल लुक की बात करें तो ब्लैक कलर के साथ ग्लास फिनिश में बेहद प्रीमियम कैटेगरी में इसका लुक आपको देखने को मिल जाता है। और इसका जो ग्लास है वो काफ़ी सॉलिड आपको मिलता है, जो कि लगभग अनब्रेकेबल होता है। 1 ईयर की कंप्लीट वारंटी मिलेगी, 20 ईयर्स की वारंटी मिलती है इसके डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेशन में। मतलब अदर ब्रांड्स के कंप्रेशर्स की वारंटी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो 10 ईयर्स की वारंटी आपको इसमें ज़्यादा मिलती है। दिस इज़ ए इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। आप अपने वाईफाई के थ्रू इसको कनेक्ट करके अपने फ़ोन से भी ऑपरेट कर सकते हैं, मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। और सामने की तरफ इसमें मिलता है आपको 5 मोड्स, जिसमें इस रेफ्रिजरेटर को आप कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। दोस्तों अब बात करते हैं इसके साइड व्यू की। तो साइड व्यू में इसका जो साइड बॉडी है वो आपको मिलता है मेटल बेस, उसके ऊपर भी आपको मिलती है लेदर कोटिंग, जिससे कि इन फ्यूचर जब आप यूज़ करते हो रेफ्रिजरेटर को तो इसमें रस्ट की प्रॉब्लम आपको देखने को नहीं मिलती है। इट मीन्स आप इस रेफ्रिजरेटर को लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड में यूज़ कर सकते हो। अगर बैक साइड की बात करूँ तो बिल्कुल आपको प्लेन कवर्ड मिलता है, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट है इस रेफ्रिजरेटर में। इसके बाद मैं आपको बता देता हूँ इसके 5 कन्वर्टेबल मोड, जहाँ पर इस रेफ्रिजरेटर को आप 5 मोड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं अपने यूज़ के हिसाब से। सबसे पहले आपको मिलता है नॉर्मल मोड। जैसे कि आप एक नॉर्मल रेफ्रिजरेटर को जब आप यूज़ करते हो तो 1 साइड कंपार्टमेंट मिलेगा फ्रिज कंपार्टमेंट एंड 1 साइड कंपार्टमेंट मिलेगा आपको फ्रीज़र कंपार्टमेंट। इसके बाद मिलेगा सीजनल मोड। अब फ्रीज़र कंपार्टमेंट का आपको यूज़ नहीं है, आप इसको कम्प्लीटली ऑफ कर सकते हैं और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट को आप ऑन रख सकते हैं। इसके बाद मिलेगा वैकेशन मोड। आपको केवल फ्रीज़र कंपार्टमेंट को ऑन रखना है, ऑन रख सकते हैं, और रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट का यूज़ ना होने पर कम्प्लीटली आप ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद मिलेगा एक्स्ट्रा फ्रिज मोड। अब आपको ज़्यादा आइटम स्टोर करने हैं, उसके लिए आप इसके फ्रीज़र कंपार्टमेंट को भी कन्वर्ट करके एज अ फ्रिज कंपार्टमेंट में यूज़ कर सकते हो। मतलब पूरा का पूरा फ्रिज आपका एज अ रेफ्रिजरेटर आप यूज़ कर सकते हो। इसके बाद मिलेगा होम अलोन मोड। इसका फ्रीज़र कंपार्टमेंट कन्वर्ट कर लीजिए एज अ फ्रिज की तरह, और इसका जो फ्रिज कंपार्टमेंट है उसको कम्प्लीटली आप ऑफ कर दीजिए, जो कि काफ़ी एनर्जी सेव करने में आपकी हेल्प करता है। सो दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑन दिस रेफ्रिजरेटर। अब चलते हैं इसके इंटीरियर व्यू की तरफ, जहाँ पर डोर्स में ही आपको मिल जाता है ये पॉकेट हैंडल। आप इसको यहाँ से आसानी से ओपन कर सकते हैं, और फ्रीज़र कंपार्टमेंट के डोर पे भी आपको मिल जाता है 1 पॉकेट हैंडल। और ये रहेगा इसका इंटीरियर व्यू। इसके इंटीरियर व्यू को डिस्क्राइब करने से पहले सबसे पहले मेरा एक क्वेश्चन आपसे रहेगा कि जब भी कोई रेफ्रिजरेटर आप परचेज़ करते हैं, वो चाहे सिंगल डोर हो, डबल डोर हो या फिर साइड बाय साइड हो, तो सबसे पहले आप उसमें क्या देखते हो? चलिए मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले आपको देखना है उसका स्पेस, मतलब उसके जो ग्लास शेल्फ्स होते हैं उसकी विड्थ कितनी है और उसकी डेप्थ कितनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप उसमें स्टोर कर सको। इसके बाद
अब मैं बताता हूँ इसका, ये रहेगा फ्रिज कंपार्टमेंट और ये रहेगा फ्रीज़र कंपार्टमेंट, जहाँ पर 60 और 40% का रेशियो इन दोनों कंपार्टमेंट्स का होता है। अब फ्रिज कंपार्टमेंट सबसे ऊपर प्लेसमेंट मिलता है आपको एलईडी लाइट्स का, जिससे कि इस रेफ्रिजरेटर कंपार्टमेंट में आप पूरी तरह से क्लियर देख सकें। 1 2 3 4 टोटल 4 ग्लास शेल्फ्स का ऑप्शन आपको मिलेगा, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा सामान आप स्टोर कर सको। अब उसके बाद डुअल बास्केट का भी ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि आप फ्रूट्स या वेजिटेबल्स को अलग अलग स्टोर करना चाहते हो तो उसके लिए डुअल बास्केट का ऑप्शन आपको मिलेगा, जो कि काफ़ी प्लस पॉइंट रहेगा इस रेफ्रिजरेटर में। उसके अलावा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा आपको शेल्फ मिलता है, जहाँ पर आप 1 लीटर की 3 से 4 बॉटल्स एक साथ स्टोर कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इसके ग्लास शेल्फ्स की और इसके ये बास्केट की। अब इसके बाद मैं दिखाता हूँ इसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर्स है, वो है इसका ट्विन कूलिंग प्लस और इसका विंडो का ऑप्शन। अब जैसे कि हर शेल्फ्स के पीछे आपको एक विंडो का ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए। जैसे ये शेल्फ रहेगा तो यहाँ पे विंडो मिलेगा। इसके बाद नीचे सेकंड नंबर पर वाला जो शेल्फ रहेगा उसके ऊपर आपको विंडो मिल जाएगा, जिससे कि जो भी चीज़ें आप इसमें स्टोर करते हैं उनमें प्रॉपर एयर सर्कुलेशन बना रहे। और यही सेम आपको पैटर्न मिलेगा आपको फ्रीज़र कंपार्टमेंट में। जितनी भी शेल्फ होंगी 1 2 3 4 प्रॉपर आपको हर शेल्फ के ऊपर एक विंडो का ऑप्शन मिल जाता है प्रॉपर एयर सर्कुलेशन के लिए। इसमें भी आपको डुअल बास्केट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके अलावा आइस ट्विस्टर का आपको मिल जाता है साथ में। और इस बास्केट के अंदर आपको मिलेगा यूज़र मैनुअल, जो कि आपको इस रेफ्रिजरेटर को यूज़ करने से पहले एक बार ज़रूर रीड कर लेनी चाहिए। में आपको राइट साइड मिल जाता है एक कंट्रोल पैनल, जहां से आप इसका जो फ्रिज कंपार्टमेंट है फ्रीज़र कंपार्टमेंट दोनों को टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे मिलेगा फ्रीज़र, नीचे मिलेगा फ्रिज, और यहाँ पर एआई, एनर्जी एंड स्मार्ट थिंग्स का ऑप्शन मिल जाता है, जिससे कि वाईफाई के थ्रू इस रेफ्रिजरेटर को आप कंट्रोल कर सकते हो। तो दोस्तों ओवरऑल अगर इस रेफ्रिजरेटर का मैनेजमेंट देखते हैं, इसके जो फ्रिज कंपार्टमेंट है, फ्रीज़र कंपार्टमेंट है, ट्विन कूलिंग प्लस है एंड इसका जो कन्वर्टेबल मोड्स हैं, तो काफ़ी बेटर आपको देखने को मिल जाता है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इसको वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करके कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं, इसके टेम्परेचर को कैसे आप चेंज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी इस रेफ्रिजरेटर की कंप्लीट डिटेल। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और इस रेफ्रिजरेटर को अगर आप परचेज़ करना चाहते हो तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे रखा हुआ है, वहाँ से जा करके आप इसको चेक कर सकते हैं और परचेज़ कर सकते हैं।